नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी स्पर्श पर। आज हम एक बार पुनः जुड़ चुके हैं नए शीर्षक को लेकर के। आज का हमारा नया शीर्षक है साखियाँ। साखियाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9वीं के काव्य खंड का प्रथम अध्याय है, जो कि संत कबीर दास जी द्वारा रचित शीर्षक है। मैं इस शीर्षक की व्याख्या करने से पहले आपको थोड़ा कबीर दास जी के बारे में बताती हूँ। कबीर दास जी का जन्म काशी में 1398 के आसपास हुआ माना जाता है। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया था। कबीर दास जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हिंदू भक्ति धारा की ओर इनका झुकाव प्रारंभ से ही रहा है। लुई नामक स्त्री से इनका विवाह बताया गया है, जिससे इनके 2 संतान उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। इनकी संतानों के नाम थे कमाल और कमाली। कबीर दास जी का अधिकांश समय काशी में ही बीता हुआ बताया गया है। कबीर दास जी मूलतः संत थे, किंतु उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भी बखूबी निभाया है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कबीर दास जी ने जुलाहे का ही धंधा अपनाया। पूरा जीवन इन्होंने जुलाहे के धंधे में ही निकाला और इसी धंधे के अपनाते हुए इनके पास चरखा, ताना बाना, भरनी पूर्णी का भी प्रयोग इनके कई प्रतीकात्मक काव्यों में मिला है। कबीर दास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने तो कहा भी है, क्या कहा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। यानी इसका अर्थ यह है कि कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने कभी अपने हाथों में पढ़ने लिखने के लिए कागज, शाही और पेन नहीं लिया। मैं तो चारों युगों के महात्म्य के मुजबानी ही बताता हूँ। इन्होंने कुछ लोगों को यह बताया है कि उन्होंने रामानंद जी से कुछ शिक्षा दीक्षा ली है, जो पढ़ने लिखने के नहीं बल्कि सत्संगति के रूप में ही मानी गई है। काशी में मरने पर मोक्ष होता है, इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए भी कबीर दास जी जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। वहीं पर मगहर में ही सन 1495 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, ऐसा माना गया है। कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। वैसे तो ये स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने स्वयं नहीं लिखा, परंतु इनके जो शिष्य थे वो पढ़े लिखे थे, वो लिखना जानते थे, अतः उन्होंने ही इनकी रचनाओं को लिखित में काव्य रूप दिया है। कबीर दास जी के शिष्यों द्वारा ही इनकी रचनाओं का संकलन मिलता है। इनके शिष्य धर्मदास नाम के थे, जिन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिसके 3 खंड हैं। बीजक के 3 खंड हैं। क्या है? साखी, शब्द, रामायणी। साखी जो
हमारे 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का प्रथम अध्याय है। इसकी संपूर्ण व्याख्याएं हम अब इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। कबीरदास जी ने अपने साखियों में बताया क्या, मानसरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, अब उड़ी अनंत न जाही। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम इन पंक्तियों की प्रसंग के बारे में आपको बताएंगे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा कवि कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। ये साखियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य के हृदय को सरोवर, आत्मा को हंस के रूप में दिखाया है। कबीरदास जी बताते हैं कि मानसरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही। मानसरोवर माने झील। यहाँ पर झील से मतलब है मनुष्य के हृदय रूपी झील। शुभ्र अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा हंस, केली क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती, मुक्ता मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से, अनंत अन्यत्र दूसरी जगह है। तो मानसरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर मनुष्य के हृदय रूपी सरोवर में जल हंसा केली कराही। जब भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा होता है तब हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं। वे भक्ति के आनंद में आनंदित हो जाते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, अब उड़ी अनंत न जाही। और भक्ति रूपी आनंद को प्राप्त करते हुए कहते हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, कि मेरे हृदय रूपी मुक्ता ने यानी कि हंस ने मुक्ति रूपी मोतियों को चुन लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब मैं यहाँ से उड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहता, अर्थात भगवान की भक्ति को छोड़ करके अब मैं अन्य किसी और की भक्ति में जाने का इच्छुक नहीं हूँ। तो ये थी बच्चों हमारी इन पंक्तियों की व्याख्याएं। अब मैं इन व्याख्याओं के साथ साथ आपको इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में भी बताती हूँ। यहाँ पर कवि ने रूपक अलंकार का वर्णन किया है। सच्चे साधक के रूप में उभर कर आए हैं। सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए कवि ने कहा है कि मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। भाषा जो है प्रसाद गुणयुक्त है, सरल है, सहज है, प्रभावमयी है और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर शांत रस का प्रयोग है इस दोहे में। अब हम अगला दोहा लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विस्मृत होई। कबीरदास जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि मैं प्रेमी को
ढूंढने के लिए फिर रहा हूँ। यहाँ पर प्रेमी का अर्थ है प्रभु रूपी प्रेमी, यानी कि ईश्वर से प्रेम करने वाला। ढूंढत माने ढूंढना, विष माने जहर, अमृत माने सुधा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। सबसे पहले हम इसके प्रसंग करेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत कवि कबीर दास जी द्वारा रचित साखियां से ली गई हैं। यहाँ पर कबीर दास जी बताते हैं कि मैं ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढने के लिए फिर रहा हूँ। कहता कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कि मैं भगवान के सच्चे प्रेम करने वाले को ढूंढ रहा हूँ, अर्थात भगवान के सच्चे भगत को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे इस संसार में कोई भी प्रेमी नहीं मिला, सच्चा भगत नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, अर्थात एक सच्चे साधक को, भगवान के सच्चे साधक को यदि कोई दूसरा सच्चा साधक भी मिल जाए तो सब विष अमृत होई। तो जो सभी विष है इस संसार में फैला हुआ जो जहर है, वह जहर अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा कवि कबीरदास जी का मानना है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में हम बताएंगे कि भाषा सहज है, सरल है, स्पष्ट है, प्रभावमयी है। आत्म कथात्मक शैली का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है, क्योंकि वो अपने आप को एक सच्चा प्रेमी मानते हैं, सच्चा भगत मानते हैं, इसीलिए उसने अपने माध्यम से ही दूसरों को भी सच्चा प्रेम करने का वर्णन किया है। आगे का जो हमारा दोहा है उसमें कबीर दास जी बताना चाहते हैं कि जो आम इंसान है वह किसी ज्ञानवान मनुष्य के महत्व को नहीं समझ पाता। कहा भी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी। कवि कबीरदास जी यहाँ बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, हे इंसान, हे भगत जन, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप के साथ कालीन डालकर आप चढ़ जाइए। कहने का भाव यह है कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि स्वान रूप संसार है। ये संसार जो है स्वान के तरह है। जिस प्रकार से स्वान माने कुत्ता, जिस प्रकार कुत्ता अधिक बुद्धिमान नहीं होता, वह कभी कभी अज्ञानता के कारण बेवजह ही भौंकता रहता है, उसी तरह से भूकन दे जक मारी इस संसार वासियों को भी भूकने दो, अर्थात इन्हें कटाक्ष करने दो, इन्हें बेवजह ही आपके ऊपर बोलने दो। क्योंकि हाथी की तरह आप भौंकने वाले कुत्ते की तरफ ध्यान मत दीजिए। हाथी अपनी मस्ती में मस्त होता चलता रहता है और कुत्ते उसको पीछे से भौंकते रहते हैं। अतः ही ज्ञानी इंसान, आप भी अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर इसका जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार से रहेगा। कवि कबीरदास जी ने यहाँ ज्ञान के महत्व को दर्शाया है। इसकी भी भाषा सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है, और भाषा जो है सधुकड़ी का प्रयोग किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। यहाँ पर दोहा छंद है। अगला हमारा जो दोहा है
पखा पखी के कारनई सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष, पखापखी पक्ष विपक्ष के कारणई, के कारण, कारणई माने कारण, सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष यानी कि तेरा है यह मेरा है, इस प्रकार की भावना के कारण सब जग रहा भुलान। सब माने सारे, जग माने संसार को, रहा भुलान, यह इंसान सारे संसार को भूलता जाता है। निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए निरपख होई के भजन हरि भजय, कि जो बिना किसी पक्षपात के, हरि माने भगवान के, भजई माने भजता है, भगवान को भजता है अर्थात भगवान की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही संत, वही इंसान इस संसार में सज्जन पुरुष कहलाता है अर्थात जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाता है। इसके जो है काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने पक्ष और विपक्ष से दूर रहने को कहा है। भाषा इसकी सरल है, सहज है, प्रभावमयी है। दुकड़ी भाषा का यहाँ प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का भी सोई संत सुजान में प्रयोग हुआ है और प्रसाद गुण है और दोहा छंद है। गेयता और लयात्मकता का गुण भी इसमें विद्यमान है। अगला जो हमारा दोहा है पांचवा, वह इस प्रकार से है। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाई। कबीरदास जी यहाँ पर एक आम मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करना चाहता है। हिंदू मुआ राम कहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो आम मनुष्य है उनको ये नहीं पता होता कि भगवान क्या है। वो हिंदू जो हैं वो राम के नाम पर, और मुसलमान हैं वो खुदा रहमान के नाम को लेकर के झगड़ते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वही इंसान इस संसार में जीवित रहता है अर्थात वही इंसान भगवान का भगत कहलाता है, जो दूहों के निकट न जाई। जो दोनों, दूह माने दोनों के निकट न जाई, के पास नहीं जाता। दोनों का मतलब न तो हिंदुओं के राम को मानता है और ना ही मुसलमान के रहमान को मानता है, खुदा को मानता है। इन दोनों से हट करके जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है वही सच्चे अर्थों में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित रहता है अर्थात भगवान के करीब होता है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार से रहेगा। ईश्वर, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वह 2, 4 या 6 रूपों में नहीं है। चाहे उसको हिंदू राम कह लें और चाहे मुसलमान उसको खुदा कह ले, वो एक ही हैं। इसमें भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावमयी का प्रयोग किया गया है। दुकड़ी भाषा इसमें प्रयोग हुई है और दोहा छंद है। गेयता और लयात्मकता का गुण यहाँ पर विद्यमान है। आगे हमारा अगला दोहा है, वह इस प्रकार से है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम।
यहाँ पर कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि हमें सांप्रदायिकता में नहीं फंसना चाहिए। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका स्तेज भाग 1 में से संकलित साखियों से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने इस दोहे में स्पष्ट किया है कि परमात्मा हर किसी जीव जंतु के घट घट में निवास करने वाला है। उसे न तो कोई भी इंसान या जीव जंतु किसी तीर्थ स्थान पर प्राप्त कर सकता है और न ही किसी नाम विशेष से। अतः कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम सांप्रदायिकता को छोड़ करके अगर इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाएं तो काबा फिरी काशी भया, काबा ही काशी है और काशी ही काबा है, अर्थात काबा काशी बन जाएगा और राम ही भया रहीम, और राम जी हैं वह रहीम बन जाएंगे। अर्थात कहने का भाव ये है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये हमारी सोच का, हमारी सांप्रदायिकता का फर्क है। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। आगे इंसान को समझाने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि मोट चून मैदा भया। यदि हम किसी भी अनाज से यदि मोटा आटा निकालते हैं तो उसमें हम कई प्रकार के कण प्राप्त करते हैं, जैसे छानस और आटा, अर्थात उनको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम उसी अनाज से उस आटे के स्थूल रूप को छोड़ करके यदि सूक्ष्म रूप दे दें तो वह मैदा कहलाएगा और उसमें कोई कण अलग नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एक ही अनाज से दो तरह के आटे यानी कि मोटा आटा और पतला आटा, जिसे हम आटा और मैदे के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। अतः कबीरदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसा करने से, काबा और काशी में अंतर करने से हम सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता रूढ़ियों को ही जन्म दे रहे हैं, ये हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस संसार से भेदभाव को मिटाना होगा और इस भेदभाव को मिटाने के लिए मोटा आटा अभेद रूपी मैदा बनाएंगे, तभी हम इस भेद को मिटा पाएंगे। कबीरदास जी ये हमें आटे और मैदे का उदाहरण दे करके समझाना चाहते हैं। और कबीरदास जी उस अभेद की स्थिति में मैदे का भोजन करते हैं, अर्थात वे ईश्वर के स्थूल रूपों को त्याग कर सूक्ष्म रूप की भक्ति की और हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यहीं पर इस कविता में, इस दोहे में ये बताया गया है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार से रहेगा। कबीरदास जी ने यहाँ पर धुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा जो भी है सरल है, स्पष्ट है, प्रवाहमयी है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोटे चून और मैदा में उदाहरण दे करके उदाहरण अलंकार का प्रयोग हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्यों में फैले भेदभाव को मिटाने का आग्रह किया है। यहाँ पर प्रवाहमयता
और गेयता विशेष रूप से निभाई गई है। अगला हमारा जो है वह इस अध्याय का, इन साखियों का सबसे अंतिम और निचोड़ यानी कि सार रूप में दोहा है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करने ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने ऊपर पढ़े हुए सभी साखियों का निचोड़ इस दोहे में दिया है। ऊंचे कुल का जन्मिया मनुष्य को समझाने के लिए कहता है कि यदि इंसान ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया माने जन्म, ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जे करने ऊंच ना होई, और उच्च वर्ग में जन्म लेने के बाद भी जे यदि करने उसके कार्य, उसके काम ऊंच न होई, ऊंच माने अच्छे ऊंचे दर्जे के, यदि उसके जो काम हैं, कर्म हैं, जो वह करता है वह अच्छे ना हो, तो वह उसी प्रकार से बेकार हैं। कैसे? सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। कि जिस प्रकार से सुबरन माने सोने का, कलश माने घड़ा, सुरा माने शराब से, भरा माने भरा हुआ। जिस प्रकार से सोने के घड़े में यदि शराब डाल दी जाए तो वह बेकार है, उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेकर के यदि वह अच्छे कार्य नहीं करता तो वह इंसान भी सोने के घड़े के समान निंदनीय है। साधु निंदा सोई, तो वह साधु, वह इंसान निंदा का पात्र है। उस इंसान को हम सज्जन नहीं कहेंगे, वह निंदा का पात्र ही माना जाएगा। अतः कहने का भाव यह है कि कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें अपने जन्म के आधार पर घमंड नहीं करना चाहिए। जन्म से कोई संत नहीं होता और जन्म से कोई बेकार नहीं होता। काव्य सुंदरीय इस प्रकार से रहेगा। कबीरदास जी ने अच्छे कर्मों का महत्व इसमें बताया है। अच्छे कर्मों को के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा है कि बुरे कर्म निंदनीय हैं। भाषा सरल है, स्पष्ट है, सीधी है, प्रभावमयी है। और कबीरदास जी की भाषा वैसे कुल मिलाकर सिद्धोकड़ी तो है ही, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। साखी में, इस साखी में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है कवि ने, और दोहा छंद है, गेयता और लयात्मकता का गुण यहाँ पर विद्यमान है। तो ये था बच्चों हमारा आज का शीर्षक साखियाँ। ये हमारे पूरे हुए और इस वीडियो में इतना ही। आगे जो कबीरदास जी के शब्द हैं वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, दिखाएंगे। धन्यवाद।